नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर वीएस राठौर एस्थेटिक प्लास्टिक सर्जन हूं। दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं सबको। अभी जस्ट दीपावली का पर्व गया है। बहुत सारे पेशेंट मुझे पूछते हैं कि सर हम लोगों ने ट्रांसप्लांट कराते हैं तो फिर उसका कोर्स क्या होता है, माने कैसे कसके प्रोग्रेस होता है। तो मैं आज अपने पेशेंट को दिखाना चाहता हूं जिन्होंने 1 महीने पहले ठीक एग्जैक्टली 14/10/2023 को हेयर ट्रांसप्लांट कराया था, जिसमें मैंने 3890 ग्राफ्ट्स लगाए थे और FUT टेक्निक या स्ट्रिप मेथड से उनका हेयर ट्रांसप्लांट किया था। तो आज वो हमारे क्लिनिक में आए हैं और GFC करवाएंगे। वो GFC जो कि ग्रोथ फैक्टर कंसंट्रेट ट्रीटमेंट होता है, जो कि PRP से बेहतर होता है। तो 1 महीने बाद या 2-3 हफ्ते ट्रांसप्लांट हो जाने के बाद से ही जो ट्रांसप्लांटेड रूट्स होते हैं धीरे धीरे करके ग्रो करने लग जाते हैं। जो ऊपर पे स्कैब्स होते हैं, ब्लड क्लॉट्स होते हैं, वो गिर जाते हैं और ट्रांसप्लांट हेयर ग्रो करते हैं, लेकिन धीरे धीरे करके वो ना झड़ने लग जाते हैं। तो किसी का 1 महीने, किसी का 1.5 महीने या 2 महीने के अंदर में ही देखोगे जितने भी हम लोगों ने ट्रांसप्लांट किए वो सब के सब झड़ जाते हैं। पेशेंट को ये लगता है कि सर क्या हुआ, सारे रूट्स क्या लॉस हो गए या मेरा ट्रांसप्लांट सक्सेसफुल हुआ या अब क्या होगा। वो पैनिक भी हो जाते हैं बहुत से। तो मैं उनको बोलता हूं ये एक शेडिंग फेज कहलाता है, जो हर व्यक्ति को होता है, इररिस्पेक्टिव ऑफ उसका उम्र, सेक्स से कोई लेना देना नहीं होता है। चाहे वो यंग एज में कराएं, चाहे वो लेट एज में कराएं, चाहे वो आदमी हो, लड़का हो या लड़की हो या औरत हो, तो ये होता ही होता है। और वो रूट्स स्किन के अंदर सारे के सारे जिंदा रहते हैं, डोरमेंट रहते हैं, और धीरे धीरे क्या होता है आने वाले 3 से 6 महीने के बीच में वो सारे ट्रांसप्लांटेड रूट्स ग्रो बैक करने लग जाते हैं। तो ये कंडीशन किसी को भी हो तो घबराने का जरूरत नहीं है। आप देख सकते हैं हमारे साथ मिस्टर पवन दास हैं, उनका ट्रांसप्लांट जस्ट आज 1 महीना हुआ है कंप्लीट है, और आप देख सकते हैं ये पूरा चिकना हो गया उनका, लेकिन कुछ कुछ फाइन हेयर्स बचे हैं, लेकिन ऐसा फाका लग रहा है। उनको भी लग रहा है, मेरे से पूछे कि सर मेरा कुछ रूट क्या चला गया है। तो मैंने कहा बिल्कुल चिंता की कोई बात नहीं है, क्योंकि मैं अपने ज्यादातर पेशेंट को 2 दिन के बाद पहला शैम्पू करने के लिए बुलाता हूं और उस दिन हम लोग फोटोग्राफ लेके रखते हैं। तो उस दिन अगर वहां पे हेयर खड़ा हो गया है, मैंने जो ट्रांसप्लांट रूट से जो है, तो इसका मतलब सोचिएगा वहां पे रूट जिंदा है और वो जो है वो ग्रो करेगा ही करेगा। तो उनका आप देख सकते हैं यहां से लेके यहां तक हम लोगों ने उनका कवर किया था। तो ये आएंगे ही, आपको एकदम चिंता करने की कोई बात नहीं है, 100% आने हैं। क्लियर। और एक दूसरी चीज मैं बाद में बताऊंगा, यदि कोई व्यक्ति सोचता है कि मेरे को डेंसिटी बढ़ानी है अपने ट्रांसप्लांट हेयर्स की, तो वो भी संभव है, क्योंकि नेचुरल डेंसिटी एक बार में नहीं मिल पाती है। तो उसके लिए 1 साल उस व्यक्ति को इंतजार करना चाहिए। 1 साल के बाद आप सेकंड सेशन जो ग्रो हो रखे हैं ऑलरेडी, उनके बीच में कुछ हेयर लगा देने से ही वो इंप्रूव हो जाता है। क्योंकि बेसिकली हेयर ट्रांसप्लांट का जो प्रिंसिपल है वो ये है कि हमको रीडिस्ट्रीब्यूट करना है, माने एक जगह से हेयर ग्राफ्ट्स लेने हैं, दूसरी जगह पे हेयर रूट्स को लगाना है। टोटल नंबर ऑफ हेयर्स स्कैल्प में एक ही रहते हैं, सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित हो जाते हैं। ये कोई हेयर ट्रांसप्लांट कोई मैजिक नहीं है, लेकिन डेफिनेटली इट्स एन कॉम्बिनेशन ऑफ आर्ट एंड साइंस। तो जिससे भी आप हेयर ट्रांसप्लांट कराएं, आप वो क्वालिफाइड डॉक्टर हो, ये देखना बहुत जरूरी है। या तो क्वालिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट हो या क्वालिफाइड प्लास्टिक सर्जन हो, या जो हम लोगों की जो AHRS की गाइडलाइंस हैं उसमें इम्पेरियलिस्ट डॉक्टर हो, तो उससे हेयर ट्रांसप्लांट कराना चाहिए। धन्यवाद।